गुड मॉर्निंग। क्योंकि मेरे लिए गुड मॉर्निंग है, सवेरे का 6 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए जल्दी उठना पड़ा। तो सुनो, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी के ऊपर हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाने आना चाहिए कि कंपनीज वाले अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। एक बार रिपीट कर ले फटाफट, जितना बार रिवाइज करोगे सवेरे शाम उतना अच्छा आपके लिए, हेल्थ के लिए। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। एक्सपेंस में 6 लोग का नाम याद रखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर। बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे से सॉल्व करो, बहुत ईजी है। ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया आपने, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, तो एक क्वेश्चन जरूर करके जाना, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी एग्ज़ाम। तो सुनो, कोई भी यूनिवर्सिटी का। तो हेयर कम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दिया बैलेंस ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 मिला। यस सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या लिखा है, रॉ मटेरियल फिनिश का क्लोथिंग स्टॉक दिया है। तो बेटा रॉ मटेरियल का जो क्लोथिंग स्टॉक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल से लेस होगा, और फिनिश का जो क्लोथिंग स्टॉक है चेंजेस में से लेस होगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। इलेक्ट्रिसिटी और रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो 12th में जब हम फाइनल अकाउंट करते थे तो क्या करते थे, ऐड करते थे ना, आज भी ऐड करने का। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एडजस्टमेंट और रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। मिसलेनियस इनकम रिसीवेबल, ठीक है ना, वो भी ऐड हो जाएगा मिसलेनियस इनकम में। 50,000 का RDD क्रिएट करना है। अब RDD नाम का तो कोई एक्सपेंस में हेड है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ शो करेंगे, अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रीपेड है 20,000 का, तो एडवर्टाइजमेंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, रेंट को इनर में लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को इनर में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट को इनर में लिखेंगे। और प्रोविज़न करना है 2 लाख का टैक्स का। आपको बोलता है दम है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ, तो है ना, दम है तो लिखेंगे। रुको एक सेकेंड, बुलेट डाल लो। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रुपीस कॉलम आपका, और एक पतला सा नोट टू द अकाउंट। ठीक सर। और ये हाफ पेज से थोड़ा सा ज़्यादा बनाओ, और उसके बाद बैलेंस पेज पे लिख देना नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट। ठीक है, अब बना लेना। चलो टिकमा कर लेते हैं। तो ये बताओ, टिकमा करने आपको आता है? सेल्स किधर आएगा बोलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। ऑलरेडी थोड़ा सा टिकमा किया आपको दिखाने के लिए कैसा टिकमा करना है। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, कॉम लिख दो, कॉम मतलब .com नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम COM लिख दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड चेंजेस लिख लो बाजू में, क्योंकि वो चेंजेस के अंदर शो करेंगे। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किधर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आएगा। परचेस रिटर्न कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ही लेस करेंगे। सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और मिसलेनियस इनकम दोनों अदर इनकम में आएगा, क्योंकि सेल्स को छोड़ के कुछ भी इनकम होता है तो अदर इनकम में लिखा जाता है। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड होगा, क्योंकि मटेरियल को लाने में जो खर्चा होता है वो मटेरियल में ऐड कर देना है। सुनो, सैलरीज इन वेजेस, बोनस टू एम्प्लॉय, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तीनों का तीनों कहाँ शो करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, क्योंकि डायरेक्टर भी तो एक एम्प्लॉय है, उसको भी तो सैलरी पे करते हो। डेप्रिसिएशन तीनों, लैंड बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का, फर्नीचर का, तीनों डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, डेप्रिसिएशन में शो करेंगे। इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर को पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों इंटरेस्ट कहाँ शो करेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट में FC लिख दो। एंड तो सुनो लास्ट का, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट और सन्ड्री एक्सपेंस, पूरा का पूरा अदर एक्सपेंस में आएगा। हो गया एकदम इजी। कितना इजी यार, 5वीं का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे, रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ नोट नंबर 1, क्योंकि इसमें सेल्स से रिटर्न है ना, तो चलो साइड में वर्किंग नोट करते हैं। तो लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें लिखेंगे सेल्स। तो बताओ सेल्स कितना दिया था हमको, पहले दिया था 1,20,00,000। सेल्स में से हम लेस करेंगे सेल्स से रिटर्न, लेस सेल्स से रिटर्न, नीचे का सर्च करो। सेल्स रिटर्न दिया था आपको 20 लाख का, तो 20 लाख का सेल्स रिटर्न माइनस हो गया, तो आंसर हमारे पास बचा है 1 करोड़। सुने 1 करोड़ का हमारा सेल्स है, इसके सामने लिख दो। इसके बाद लिखते हैं अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम नोट नंबर 2, क्योंकि नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हो, तो नोट बनाने का तो नोट नंबर 2 अदर इनकम। 2 था अदर इनकम में और उसमें आउटस्टैंडिंग भी था, तो पहला लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी 5 लाख। सुने इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पे ब्याज मिला 5 लाख, वो तो आउटर में चले जाएगा। मिसलेनियस इनकम था ना, उस पर एडजस्टमेंट था, तो मिसलेनियस इनकम 4 लाख है, लेकिन उसके ऊपर रिसीवेबल था, रिसीवेबल नीचे एडजस्टमेंट सब पढ़ देता हूँ मैं, नहीं दिखता रहेगा। तो मिसलेनियस इनकम रिसीवेबल 10,000, तो ऐड रिसीवेबल मिला नहीं है, भविष्य में मिलेगा, तो 4,10,000। तो टोटल हो गए हमारे 5 + 4 9,10,000, 9,10,000 बोलो समझा, टोटल हो जाता है 1,09,10,000। इसको बोलते ना टोटल रेवेन्यू, ए लिख देना। अब आते हैं बेटा जी एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। एक्सपेंस सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसका फॉर्मेट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी सर्च करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग से सेकंड था 10 लाख, इसमें ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है 27 लाख। फ्रेट लाने में जो खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड दिया था कि हाँ फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल लिखा था ना, तो लिखेंगे फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, जिसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। तो फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल है 30,000 भाड़ा दिया ट्रक वाले को। अब क्या क्या लेस करेंगे सुनो, इस परचेस में रिटर्न था ना, तो परचेस रिटर्न लेस कर देंगे। तो परचेस रिटर्न का अमाउंट है 2 लाख। सुनो इसको ना ब्रैकेट डाल देना, क्योंकि हमें इसको माइनस करना है, पता चला मूड में सब प्लस कर दिए। लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोथिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था 5 लाख और मटेरियल संबंधित कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐड लेस करो, आपको अमाउंट मिलेगा 10 लाख 10 लाख प्लस 27 लाख प्लस 30,000 माइनस 2 लाख माइनस 5 लाख, आंसर आता है 30,30,000। 30,30,000 क्या मिला हमको, मटेरियल कंज्यूम, फिनिश को बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब लिखते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड WIP, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP, इसमें फिनिश गुड ही है, तो नोट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। तो इसका स्टाइल बहुत इजी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देखो क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 5 लाख और उसमें से क्या लेस करेंगे बेटा जी, क्लोथिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लोथिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था 6 लाख। सुनो जब 5 में से जब 6 माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आ रहा है, आने दे। हाँ 1 लाख ब्रैकेट डाल देना, यहाँ लिखेंगे इसके सामने 1 लाख। करो सर आप बहुत फास्ट सॉल्व करते हो, हाँ मानता हूँ, प्रैक्टिस करने का, आप भी मेरे जैसा सॉल्व करोगे। तो 2 समझा,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और अब अगर आपको लगता है फास्ट है ना तो वहाँ सेटिंग में जाके स्लो कर लो स्पीड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड, WIP हो गया। उसके बाद कौन सा 3 एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस नंबर 5 एम्प्लॉई बेनिफिट दिखाई देगा, आ जाएगा बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आएंगे, हमने एम्प्लॉय क्या क्या पे किया था, सैलरीज एंड वेजेस पे किया था, सैलरीज एंड वेजेस पे किया था। सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट है 4 लाख। उसके बाद बोनस दिया था एम्प्लॉय को 80,000 का बोनस। और डायरेक्टर रेम्युनरेशन, तो डायरेक्टर रेम्युनरेशन है 8 लाख। तो 8 + 4 12, 12,80,000 दिखाई दे रहा है तुमको? ठीक है, कुछ कुछ दिखता रहेगा। 12,80,000 होते हैं टोटल। इसके सामने लिखते हैं एम्प्लॉय के ऊपर हमने कितना खर्चा किया, 12,80,000। नेक्स्ट रहता है फाइनेंशियल कॉस्ट, ब्याज वगैरह, फाइनेंशियल कॉस्ट, नोट नंबर 6। चलो साइड में चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज लिखेंगे नोट नंबर 6 फाइनेंशियल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या लिखेंगे, 2 लोग को इंटरेस्ट हमने पे किया था। एक पे किया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख पे किया था और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो है 5 लाख। तो 5 + 2 7 लाख। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 7। चलो आते हैं नोट नंबर 7 लिखेंगे डेप्रिसिएशन। सब डेप्रिसिएशन एक साथ लिखते हैं। 3 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 5, 3, 1। ठीक है, लाइन से 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख, टोटल 9 लाख हो गए डेप्रिसिएशन। इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, 9 लाख। और जो किधर भी नहीं आता है वो अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 8। आ जाओ अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 8। अदर एक्सपेंसेस पूरा का पूरा छाप दो लाइन से। पहला है रिपेयर, बुक ले लूँ, मैं भी बुक से ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिख रहा है आपको, पहला लिखेंगे रिपेयर्स एंड एडजस्टमेंट, जिस पे रहेगा उसको इनर में लिखना। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट है 80,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है 30,000। रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था, याद करो। तो रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी भूल गया, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 40,000, इसको इनर में लिखेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग था इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का आउटस्टैंडिंग था 10,000, तो टोटल हो गया बेटा 50,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद रेंट का अमाउंट है 20,000। उसके अंदर भी आउटस्टैंडिंग था, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 30,000, टोटल हो गया 50,000। सुने, टोटल हो गया 50,000। ऑडिट फीस वो कितना है, 50,000। कोइंसिडेंस सब 50-50 दिख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था, प्रीपेड था उसके अंदर, तो लेस करना चाहिए। तो 1,20,000 लेस प्रीपेड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का प्रीपेड था 20,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 1 लाख। सुने, एडवर्टाइजमेंट हो गए और क्या बचा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। रुको, कंट्रोल करो, घाई मत करो, 10,000। और याद है एडजस्टमेंट में एक था, एक एडजस्टमेंट में था कि ना RDD क्रिएट करना है।
हमको लगता है कि पैसा डूब सकता है, डूबा डूबा रहता हूँ, तो आरडीडी 50,000 का आरडीडी अलग से लिखना पड़ेगा। ये स्टेज पे सबको प्लस कर लो। तो 80,000 प्लस 30,000 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 4,20,000 होते हैं। 4,20,000 इसके सामने लिखते हैं 4,20,000। सुनो ठकुराइन, अभी एक्सपेंस टोटल करोगे ना तो इसको माइनस करना, 1 लाख माइनस में, तो 30,30,000 माइनस 1 लाख प्लस 12,80,000 प्लस 7 लाख प्लस 9 लाख प्लस 4,20,000 62,30,000। इसको बोल देना टोटल एक्सपेंसेस, इसको बोल देना है बी। ए में से भी माइनस करोगे तो आंसर आता है नेट प्रॉफिट व्हाट सर बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले हम कितना कमाए, तो ए माइनस बी किया हमने। हाँ, तो माइनस करो, आंसर आता है 46,80,000। इसमें से हम प्रोविज़न करेंगे लेस प्रोविज़न फॉर टैक्स। सर प्रोविज़न क्या होता है, एक अंदाज़ा से पैसा निकाला, क्योंकि टैक्स हम लेट पे करते हैं ना, हम प्रीवियस का टैक्स असेसमेंट ईयर पे करते हैं, लेकिन पे तो करना है ना, तो इसीलिए हम अंदाजे से पैसा साइड में रखें गुंडे लोग को देने के लिए। गुंडे ही तो है और क्या। तो प्रोविज़न कितने करने का मालूम है, 2 लाख का, तो 2 लाख का प्रोविज़न कर देंगे। तो आंसर कितना माइनस कर दो, 44,80,000 प्लस में है ना, तो बोल देना है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। क्या बोलना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वाव, तो एज्यूम करता हूँ एकदम अच्छे से समझा। सर आप बहुत भारी पढ़ाते, थैंक यू। तो शेयर करो ना यार, एक तो ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं, दिमाग ख़राब होता है यार, इतना मेहनत करने का सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं। और जो कैसे घाटी घाटी पढ़ाते हैं उनके सब्सक्राइबर दबा के बढ़ते हैं, पता नहीं क्यों यार, भगवान है कि नहीं मालूम नहीं। हो गया, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। वीडियो फ्रेंड लोग के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, ओके। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब तो नहीं करोगे मेरे को मालूम है, शेयर तो कर ही सकते हो ना। चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका टोटल कितना था, 4,20,000। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।